जी, बस अभी अभी सारे सभी जुड़ रहे हैं हम। जी, विनोद जी आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। अच्छा जी। हाँ, हाँ। 1 मिनट का और हम आपको बफर टाइम सेकंड सेशन में, अच्छा जी, अच्छा उसके जी, बाद में हम और धन्यवाद। लोगों को बस 1 मिनट का टाइम आपके पास में जी, बफर टाइम है जी, जी, सेशन को स्टार्ट करने जी। का। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे मैं कह रहा था कि हमें बाकी चीज़ों के लिए, जैसे कुछ चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। योग हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, हमारा पुराना एक सिस्टम है, मेडिटेशन हमारा एक पुराना सिस्टम है। तो जो जैसे अभी बर्वे साहब ने भी कहा कि जितना हम अपने सेल्फ को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि चाहे जो भी प्रैक्टिस हम फॉलो करें, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो अपसेट होते हैं तो वो म्यूजिक सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो थोड़े से परेशान होते हैं वो पेंटिंग बनाते हैं। चाहे वो कोई पेंटिंग बनाए, कोई ड्राइंग बनाए, कोई म्यूजिक सुने, चाहे कोई गीत सुने, कुछ भी सुने। लेकिन क्या होता है कि वो अपना जो नेगेटिव इमोशन है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए वो एफर्ट्स उसको करने चाहिए। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये कोई बहुत मुश्किल या बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमें उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे हमें अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सुबह से शाम तक हम हर चीज के लिए करते हैं, भागदौड़ करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी कभी सेल्फ के बारे में भी कभी सोचना चाहिए कि जब मैं इस शरीर का इतना इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मैं कभी इसको किसी तरह का, इसको भी थोड़ा सा आराम, या इसको भी थोड़ा सा देखभाल, या इसको भी कुछ नियंत्रण। तो अपने लिए भी जो बात करते हैं कि हमें थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए और अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई मुझे किस किस चीज से क्या क्या खुशी मिलती है। और कभी कभी अपने लिए, जैसे मान लीजिए गाना सुनने से कोई खुशी मिलती है, या अपने बारे में सबको कुछ कुछ चीजें फिक्स कर लेनी चाहिए। तो भावनाओं को नियंत्रण करने के खुद भी कुछ लोग प्रैक्टिस कर सकते, को बहुत मुश्किल काम नहीं है। जी डॉक्टर साहब। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो जितने प्रतिभागी हैं उनमें से मैं आग्रह करूँगा कि जिनको भी जो क्वेश्चन्स पूछने हैं बर्वे साहब और विनोद सनवाल जी से, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात को इंटरेक्शन मोड पे लेके हैं। प्लीज इस पर कुछ अपनी ओर से टिप्पणी आने दें। सत्यनारायण जी झाझड़िया साहब, आप गृह मंत्रालय में रहे हैं और जो एक बात इसका एक पक्ष ये आ रहा है कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आपने बहुत सारी दूसरी तरीके से भी चीजों को प्रबंध की दृष्टि से देखा है, तो हम किस रूप में इसको लें कि वो कहीं दिल और मन की दूरी ना बन जाए। जाजड़िया साहब। सर जैसा बर्वे साहब ने बताया था, मैं उनकी बात में एकदम सहमत हूँ। फिलहाल अभी मैं गांव में रहता हूँ और गांव में जो लोग हैं थोड़ा सा वो फील कर जाते हैं इस डिस्टेंस के मामले में। तो जब उनसे बात की जाती है तो अक्सर वो कहा करते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं है। तो मैं उनको एक समझाने का दूसरा तरीका अपनाता हूँ और मैं उनको ये बोलता हूँ कि तुम्हें तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो बाहर घूमता रहता हूँ, कभी दिल्ली जाता हूँ, कभी जयपुर जाता हूँ। तो मैं मेरे से आपको बचने के लिए ये बात कहता हूँ, नहीं कि मैं आपसे बच रहा हूँ। तो उसमें दोनों बात हो जाती है, अगला खुश भी होता है और वो उसमें जो है वो एक मन मुटाव भी नहीं होता है। दूसरा सर ने जो इमोशनल अटैचमेंट के लिए कहा, तो ये बात 100% सही है और मैं इसको फॉलो अप भी कर रहा हूँ। एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताऊं कि सन 2004 की बात है, जब मैं बीएसएफ में सर्विस किया करता था तो मुझे घुटने में थोड़ा सा दर्द हुआ था। तो मैंने अपने बॉस के साथ वो बात शेयर की और उन्होंने बताया कि तुम जो है रामदेव बाबा के प्राणायाम करो। तो तब से मैंने वो प्राणायाम शुरू किए। तो उससे मेरे घुटने का दर्द तो ठीक हुआ ही हुआ, लेकिन मेरी लाइफस्टाइल और मेरे आचार विचार जो सारे चेंज हो गए। तो ये जो सर ने बात बताई है, इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ और हमें जो है इस
का फॉलोअप करना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल जजरी साहब, आपने बहुत जोरदार बात कही। मैं सारण साहब, डीसी सारण जी को, आप बहुत सारे सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं, लोग इस डिस्टेंसिंग को बहुत सारे अलग तरह के रंग भी देने की कोशिश हुई। सारण साहब, आप किस एंगल से जी, इस बात को ले रहे हैं? ये बहुत ही दुखद परिदृश्य बना है। इसको इस रूप में लेते हैं कि ये कतई नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कहीं कोई घटनाएं हुई होंगी, लेकिन उसको समुदायों से जोड़ के और जो हुई है ये बात, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और ये जमीन तक पहुंची है, रूट तक पहुंची है। ये केवल मीडिया में नहीं है, ये जीवन के हर हिस्से में ये बात पहुंची है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। और मेरा तो मूल मन आज ये था कि एक तो बरवे साहब ने जो बातें कही वो बहुत ही डीप फीलिंग है और बहुत सुखद महसूस हुआ। और दूसरे सज्जन जो हैं, दोनों विशेषज्ञों ने जो बात कही है उस पर एक छोटा सा सवाल नहीं, जिज्ञासा नहीं, सबमिशन मान लीजिए। वो ये है कि 10% जो सुखद सुविधा जोन के जो लोग हैं, सहज जीवन जी रहे हैं, सक्षम हैं, उन तक तो ये बातें पहुंच रही है। लेकिन इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वो जो भूख से झगड़े कर रहा है और जो जूझ रहा है और चीजों में, वहां इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है। इसकी वजह यह है कि उनको कभी इस तरह का न तो प्रशिक्षण मिला। इसको मैं इस रूप में समअप करूं कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आप बहुत अच्छे वाहन चालक हैं, लेकिन सामने कोई अनाड़ी आ गया तो आपकी सारी ट्रेनिंग जो है वो बेकार हो जाएगी। तो इसको व्यापकता देने की जरूरत है। सामुदायिक रेडियो के जरिए इस बात को ज्यादा से ज्यादा व्यापकता प्रसार किया जाए देश में। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे एक बहुत ही संजीदा साथी हमारे साथ में है, MSH बेग साहब। बेग साहब, ऐसे एक दिन एक और वेबिनार में मैंने ये पूछा, जो मामला चला था तबलीगी और ये, बेग साहब ने बहुत ही सारगर्भित, बहुत संक्षिप्त से शब्दों में पूरी बात का निचोड़ कह दिया कि दूसरों की सीख में चलेंगे तब तक ऐसा ही होगा। बेग साहब बहुत संजीदा और बहुत जोरदार तरीके की बातें करते हैं, बड़े अच्छे एक अलग एंगल से उन चीजों को देखते हैं। बेग साहब, ये सामाजिक जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी है, वो दिल और मन की दूरी ना बन जाए, आप इस बात को किस एंगल से देखते हैं? बेग साहब, अपने माइक को अनम्यूट करिएगा। जी हेलो जी, आवाज आ रही है बेग साहब? बेग साहब, आपने माइक को वापस से म्यूट है माइक बेग साहब। हाँ, माइक अब ठीक है? अब सही है, अब सही है। देखिए, ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग या ये जो भी या लॉकडाउन का जो इफेक्ट आया है अब इन दिनों में, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों से जितना करीब रह करके सीखा हूँ जी और बच्चों ने मुझसे सीखा है, नो डाउट वो मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें कभी कभी, कुछ हादसे यानी जो होते हैं, वो कुछ अच्छाई लेके आते हैं और कुछ बुराई लेके आते हैं, कुछ सीख भी देते हैं। तो ये घर में रह करके एक पत्नी कितना काम करती है, ये भी अंदाजा हम लोगों को नहीं था। जी जी मतलब मैं ये देखता हूँ कि शायद मेरी पत्नी सारे दिन काम करती है और मैं पहले उसको सोचता ही नहीं था। मैंने, तुम घर में रहती हो, कुछ करती भी हो? तो ये घर में लॉकडाउन रहने का असर मुझ पर पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव असर आया ये। अब मैं, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना इनसे पहले, नीचे के वो जो क्या नाम है के पत्नी का थैंक यू नहीं कहा, तो मैं ये उनसे ये सीखा भी हूँ। और नाम उसका शायद शर्मा जी, क्या सारा जी है शायद, जो पहले है जी, ये स्टार्टिंग में बोल रहे थे सर। हाँ, बरवे जी। लेकिन बात ये कि अगर हम लोग अब मीडिया से सीखेंगे या दूसरों से सीखेंगे, जब तक खुद की सीख नहीं होती है ना, चाहे वो सीख हमारी घर से हमको मिले, चाहे हमको हमारे एजुकेशन से मिले,
सीख कहीं से भी मिले, अच्छी सीख को हमें ले लेना चाहिए, बुरी चीजों को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। छोड़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया वेद साहब। हमारे और साथ हमें पंजाब इसकी जी जी इसको हमें पब्लिकली मोटिवेट भी करना है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है, कॉस्मोपॉलिटन देश है ये, मतलब यहाँ पर हर धर्म, हर रंग, हर 20 तरह की तो जबानें हैं जी तो ये मिक्स ही चलेगा हमेशा, और चलेगा, ऐसा ही चलेगा। लेकिन जो कभी कभी गलत लोग, गलत मीडिया, गलत वे अपना प्रचार करते हैं, ठीक है, उन्हें दो कुछ बेनिफिट होगा उस प्रचार में, वो कर रहे होंगे। जी, हम अपना बिल्कुल, बिल्कुल। उनके प्रचार को छोड़े, हम अपना प्रचार करें, अपना करें, अपनी बात कहें, अपने मन की बात कहें। अपनी बात। जी 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 जी। बिल्कुल सही मेरी कहा बात खत्म आपने हो बेग साहब, बिल्कुल सही फरमाया। हमारे साथ पंजाब से अंजलि मोंगा। अंजलि मोंगा, आप माइक अपने वीडियो को भी अगर आप करें, और इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, आपका माइक अनम्यूट है। अंजलि मोंगा। हाँ हाँ जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ बोलिए। बहुत ही सर अच्छा लगा सर। हाँ जी सर, बहुत ही अच्छा लगा ये लेक्चर मुझे, और जो इमोशनल डिस्टेंसिंग के ऊपर बात की या जो एग्जांपल्स दिए, तो सर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल लगे, और ये हमारी रियल लाइफ से काफ़ी अटैच्ड हैं। तो और बाकी सर, बाकी बात है इमोशनल डिस्टेंस की में हैं, तो उनको तो हमारी सिचुएशन पता ही है, तो वो जो दिल का जो गैप आने वाली बात है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हेल्थ इशू है, सब इसको पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं, सोसाइटी के लिए एक बेटर इसका मैसेज ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाँ हमारे जी साथ में बरवे साहब की तरफ मैं वापस बढ़ना चाहूंगा। बरवे साहब, सभी चंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। इससे पहले चंदन जी, आप कुछ क्वेश्चन अपनी ओर से बरवे साहब के सामने रखना चाह रहे हैं, तो अपने माइक को अनम्यूट करें, और बरवे साहब से फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वापस बरवे साहब आए। जी चंदन जी। सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज कोई ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला और समझने वाली चीज अभी तो ड्यू ही है, मैं तो उनको सुनना ही चाह रहा था, और इधर सनसनवाल साहब का भी बड़ा अच्छा चल रहा था। जी तो निवेदन यही है कि आप दोनों वक्ताओं से ही कुछ सुनने को मिले, फिर अगर समय बचेगा तो बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे। जी बरवे साहब, हेलो बरवे साहब, मेरी हेलो। आवाज आ रही है आप तक? हाँ, अपने इसको वीडियो को भी आप अगर जी हाँ जी बरवे साहब। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है, आप यशवंत भाई डिस्कनेक्ट करिए प्लीज। नहीं हो रहे हैं, हो रहा है। नहीं, हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए आप हाँ हाँ, वैसे ही मेरा मतलब बात ये है, करें। तो यशवंत भाई जी का वीडियो स्टार्ट करिए तो मेरे वीडियो दिखाई देगा। मैं उनके फोन का यूज कर रहा हूँ, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। जी यशवंत जी का जो है वो चल रहा है, आप उस पे आ सकते हैं। जी हाँ, यशवंत जी के जी, मैं उसको माइक को ऑन, हाँ माइक ऑन है जी। जी बरवे साहब। हेलो बरवे साहब, बोलिए आप। आवाज नहीं आ रही सर। बरवे साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तब तक वापस से विनोद जी सनवाल की तरफ ही विनोद सर को, हाँ जी बिल्कुल। विनोद जी, जी बरवे साहब की आवाज नहीं आ रही, तब तक विनोद जी 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 प्लीज जी इमोशनल डॉक्टर साहब। इंटेलिजेंस की उस बात को आप थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में अगर बताएंगे तो मेरे समझ ज्यादा बेहतरीन होगा जी। देखिए, अभी हमारे यहाँ के जो सिस्टम है, अभी जो सिचुएशन चली हुई है, इसमें सबसे पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कोई भी आदमी इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। जो हुआ सब अचानक हुआ, और जब अचानक से कोई चीज आती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ उसकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन साथ में कुछ, जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, उसमें कुछ नई चीजों के एवेन्यूज भी खुलते हैं, कुछ नई चीजों के रास्ते भी खुलते हैं। जैसे अभी बेग साहब ने भी बताया कि कम से कम एक मौका मिला परिवार को समझने का। परिवार को क्या समझने की बात हुई? परिवार की भावनाओं को समझने का मौका मिला। देखिए, मैं क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता हूं, तो मैं वही कह रहा हूं कि
जो मौका मिला वो परिवार की भावनाओं को समझने का मौका मिला और परिवार की भावनाओं को रिकॉग्नाइज करने का एक मौका हमें मिला। दूसरा, जो इसके अलावा जो हम आगे की जो हम बात करते हैं वो बात ये करते हैं कि जब हम किसी, ये कुछ मल्टीपल माइक खुल गए हैं शायद। मैं जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये हमें ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज इसलिए हुआ कि जैसे बेग साहब ने भी कहा कि परिवार को, बच्चों को, पत्नी को समझने का मौका मिला। समझने का मौका क्या मतलब हुआ कि हमें ये रिकॉग्नाइज करने का मौका मिला कि कौन आदमी कितना एफर्ट्स और कितने अच्छे से हम लोगों का ध्यान रखता है। जैसे ये परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने का मौका मिला। जब एक दूसरे की भावनाओं को समझने का मौका मिला तो हमारे और परिवार के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक और आगे स्टेप तक बढ़ी। जैसे हम अक्सर जो बात करते हैं कि समाज में सिर्फ 2 ही 3 तो रीजन होते हैं। जैसे हम क्या बात करते हैं, यार मुझे उसकी बात समझ में नहीं आती, कोई कहता है मुझे इसकी बात समझ में नहीं आती। तो या तो हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी हो कि सारी संसार हमें फॉलो करे, जो संभव नहीं है। कई बार क्या करते हैं कि या फिर हमारे अंदर ऐसा सिस्टम हो कि हम दूसरे के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाए, वो भी हम कर नहीं सकते हैं। तो बीच में जब हम एडजस्टमेंट की, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वो चेंज हो जाए, थोड़ा सा हम चेंज हो जाए, बीच का कोई एक वे आउट निकल जाए, वो 60-40 निकल जाए, 50-70-30 निकल जाए, या चाहे 50-50 निकल जाए, और वो एडजस्टमेंट एक हमारी हो जाती है। अच्छा, उसी तरह से हमारी अडेप्टेबिलिटी भी हो जाती है। अब क्या हो रहा है, शुरू में लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी घर से निकलने, घर में अंदर लॉकडाउन रहने में। अब क्या हो रहा है कि लोगों की अडेप्टेबिलिटी हो गई है कि ठीक है, वहां पर उन्होंने अपने रास्ते निकालने शुरू कर दिए। सुबह उठे, वहीं बैठ करके अपने एक्सरसाइज कर ली। कोई जरूरी है कि पार्क में सारी एक्सरसाइज हो, आप माइल्ड एक्सरसाइज घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जब आपका थोड़ा सा मन उदास हो, बहुत पुराने इतने अच्छे गाने हैं, इतना म्यूजिक है, वो सुन सकते हैं। इसके अलावा जब कई बार जैसे हम समझते हैं ना, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब अपनी भावनाओं की हम बात करते हैं, हमारे पुराने टाइम की भी अगर हम बात करें, चाहे हम भक्ति काल की बात करें, तो भक्ति काल में हम बात क्या करते थे, भक्ति भावना के द्वारा हम अपने ईष्ट को या भगवान को, हम उन्हीं की चर्चा हम करते थे। उसके बाद जब हमारा जो दूसरा जब काल आया, जिसमें हम बात करते हैं कि दूसरा काल जब हमारा आया, वीर रस काल आया, या हम गाथा, जितने भी हम काल की बात करते, सभी में क्या हुआ, जब देश में आजादी की जरूरत थी तब हमने उसी प्रकार की बातें करी, यानी कि अपनी भावनाओं को हमने उसी तरह लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। अच्छा, अब इसमें जो फाइनल सी बात है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिक सी मैं बात कवर करना चाह रहा हूं कि जहां तक बात है हमारे रेगुलेशन वाली, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो हमेशा से रहा है। जब हमारे लोगों को किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है, हमारे जितने भी लिटरेचर के लोग हैं, कोई कविता के जरिए, कोई म्यूजिक के जरिए, कोई किसी और चीज के जरिए कोई ना कोई ऐसा माध्यम निकाल लेते हैं जिससे हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं या सीखते हैं। ऐसी कितनी चीजें ऐसी हैं कि आपको कोई एक अलग टाइप का म्यूजिक पसंद है, मुझे किसी दूसरे टाइप का म्यूजिक पसंद है, लेकिन दोनों म्यूजिक का पर्पस एक ही है, दोनों को ही रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि काम वो दोनों ही म्यूजिक रिलैक्सेशन थेरेपी का करते हैं। उसी प्रकार से आपको कोई दूसरी एक्सरसाइज पसंद है, मुझे दूसरी एक्सरसाइज पसंद है, लेकिन अल्टीमेटली काम वो दोनों एक ही करते हैं। तो जो भी हमारी अपनी जो इंटरेस्ट की चीजें हैं, जो भी हमारी इच्छा है, जैसे अभी तक मुझे अगर मान लीजिए कुछ काम नहीं मिला या कोई और मौका नहीं मिला, तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने उद्गार, जिसको हम बोलेंगे, अपने उद्गार लिख करके व्यक्त कर पाऊं, चाहे वो अपने परिवार के प्रति हो, चाहे अपने देश के प्रति हो, चाहे अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति हो। किसी ना किसी व्यक्ति के कोई ना कोई उद्गार तो होते हैं, और उन उद्गारों को व्यक्त करने की जब हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। और एक आदमी जो बॉर्डर पे, जो हमारा जो जवान है, खास करके जो अभी हमारा, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है या हमारे पुलिस फोर्सेज हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो उनको जो मोटिवेशन दिया जा रहा है केवल वो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस है। हमने एक दिन ताली बजाई कि ठीक है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं, वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और उस काम को और मेहनत से करते हैं। किसी गली में जाते हैं, लोगों ने थोड़ा सा फूल बरसाने शुरू करे, थोड़ा सा ताली पीटना उनके लिए शुरू किया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो लोग और ज्यादा प्रेरित हुए अपने काम को और अच्छे से। वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अपने आप को पॉजिटिव इमोशंस में फील करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो प्रोडक्टिविटी है,
किसी भी प्रकार का जो हमारा प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है, जो भी काम हम करते हैं तो उसमें हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा विनोद जी साहब आपने। मैं बरवे साहब के जी। पास में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। बरवे साहब, जी जी, आपका हाँ जी माइक जी शायद ठीक हो गया। बरवे साहब जी। जी, हाँ बोलिए। विनोद जी ने बड़ा आवाज आ रही है? हाँ, जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। गुड गुड। तो अभी जैसे भाई साहब ने कहा, बहुत अच्छी तरह से कहा कि हमें मोटिवेट करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। और इसलिए मैं आप सबकी जानकारी के लिए मैं कहता हूं कि हम क्या करते हैं यहाँ, अभी बहुत सारे दिन हो गए हैं, हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हम ग्लोबल मेडिटेशन करते हैं। एक संकल्पना ऐसी है कि जैसे मैं आपके बारे में सोचता हूं तो उसके प्रकंपन आपके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशंस है। और ये वाइब्रेशन का तरीका, मेडिटेशन में 2 प्रकार के मेडिटेशन है। एक तो परमात्मा को याद करो, उसकी शक्ति ले लो, लेकिन उससे शक्ति लेने के बाद अगर हम दूसरों को दे दें, वो ट्रांसमिट करें, तो हम रिपीटर स्टेशन बन जाते हैं। वैसे अपना कम्युनिटी रेडियो है, उसका दायरा बहुत कम रहता है, लेकिन ये अपना रेडियो जो है, स्पिरिचुअल रेडियो जो है, उसका दायरा अनलिमिटेड। और इकट्ठा करके अगर सब इकट्ठे अगर हो जाते हैं और अगर हम सबको वाइब्रेशन देते हैं, देखिए हम अभी एग्जाम है, किसी का बर्थडे है तो हम विशेस करते हैं, विश देते हैं, सबको शुभ भावना देते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब हम समझते नहीं, हम फॉर्मेलिटी करके वो करते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये है कि हमारे वाइब्रेशंस वहां तक पहुंच जाते हैं। और ये प्रयोग यहाँ हम लगातार करते रहते हैं, उसको ग्लोबल मेडिटेशन कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आजकल 24 आवर्स मेडिटेशन का कार्यक्रम यहाँ शुरू है ब्रह्मा कुमारी में, माउंट आबू में। और वो मेडिटेशन का कार्यक्रम सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सारे ग्लोब के लिए है। ना सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ना सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, हर प्रकार का मानव, उनके सबके लिए ये कल्याण की भावना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो शेयर मार्केट का ज्ञान रखते हैं उनको मालूम होगा शायद, क्योंकि मैंने सुना है, मैं भी शेयर मार्केट ज्यादा करता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आपके पास अगर किसी कंपनी का शेयर है ही नहीं तो भी आप उसे बेच सकते हैं। और बेचने के बाद कंडीशन ऐसी है कि शाम तक आपको खरीदना पड़ेगा जो भाव है उससे। इसका मतलब क्या है? आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप दे सकते हो। तो जैसे भाई साहब ने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग, इमोशनल डिस्टेंसिंग और प्रेरणा, लोगों को प्रेरणा देनी है। तो अगर मैं खुद को मायूस समझता हूँ, मेरा खुद का मूड अगर डाउन हो गया है, तो मैं मूड डाउन हो गया करके सोचते हुए ना बैठते हुए मैं दूसरों का मूड ठीक करने के लिए कोशिश करूंगा, तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। दूसरों की अच्छाई के लिए कोशिश करूंगा तो मेरी अच्छाई हो जाएगी। तो जैसे कहते हैं कि एको का स्टोरी, कहानी बताते हैं कि वो जंगल में गया था और चिल्लाने लगा था। उसने कहा आप पागल हो, तो वहां से एको आ गया और उसने भी कहा आप पागल हो, तो डर गया। वो बोलता है भूत आ गया है, कोई मुझे बोलता है पागल हो। तो मम्मी उसकी थी, उसे उसने कहा बेटा कुछ चिंता मत करो, भूत अगर है तो उसको हम संभाल लेंगे। अभी आप जाओ जंगल में कल और बोलो आप कितने अच्छे हो। उसने चिल्लाया जोर से, आप कितने अच्छे हो। तो क्या एको आया, आप कितने अच्छे हो। तो जो दोगे वही पाओगे, लेकिन हमें देना क्या है मालूम नहीं है। भस्मासुर की कहानी है, सबको मालूम है। ये भस्मासुर जो है वो खुद के ऊपर हाथ रखता है, खुद के सर के ऊपर हाथ रखता है और जल जाता है। हमारे मन में भी भस्मासुर है, और वो भस्मासुर जो है वो निगेटिव का है। हमारा मन जो है ना वो मित्र भी और शत्रु भी है, और शत्रु है इसलिए सब गड़बड़ हो जाती है। ये जो निगेटिविटी आती है वो निगेटिविटी है, मुझे मालूम है निगेटिविटी है, फिर भी मैं सोचता हूँ, मैं चिंतित रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ। और दूसरा कोई मुझे बोलता है तो बोलता है हाँ ये अच्छा है। लेकिन मैं खुद को कभी समझाने की कोशिश की कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और यही एक वो है जो मैं खुद को बोलता हूँ वही होता है। और इसलिए दृश्य बोलते हैं, विजुअलाइजेशन कॉर्पोरेट सेक्टर में आप सब काम कर चुके हैं। कॉर्पोरेट में अपना जो चेयरमैन रहता है कंपनी का, वो उसका विजन रहता है, और फिर
विजन रहने के बाद हम ये नहीं कहते कि चेयरमैन का विजन है वो खुद देखे कैसे करना है, नहीं। कॉर्पोरेट में हर एक का काम रहता है कि अपना चेयरमैन का विजन जो है कैसे सफल करे, और इसलिए उसे मिशन कहते हैं। हर एक का मिशन है कि ये विजन कैसे कंप्लीट करे, और इसलिए एक्शन की जरूरी है। अगर हम भी एक्शन ले और विजन ये रखे कि सिर्फ मेरा घर नहीं, मेरा गांव नहीं, मेरा देश नहीं, लेकिन संपूर्ण ग्लोब ठीक रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे, तो हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। आज इस मंच के द्वारा मैं ये प्रकट करना चाहता हूँ आभार डॉक्टर सिंह साहब का और हमारे यशवंत पाटिल जी का, कि आज मौका मिला है। लेकिन कोरोना ने हमें मौका दिया, लेकिन ऐसे ही फेडरेशन की मीटिंग हम बार बार करें, हम सब इकट्ठे हो जाए, जितने भी कम्युनिटी रेडियो है, इमोशनल अवेयरनेस है, उसका बॉन्डिंग है, उसको अगर हम इकट्ठा बैठ के कुछ सोचे समझे और इसके ऊपर ध्यान देके लोगों को मोटिवेट कैसे करे, लोगों को खुश कैसे रखे, इसके बारे में अगर सोचे, तो मुझे लगता है दैट वुड बी द आइडियल रेडियो, कम्युनिटी रेडियो। क्योंकि ये कम्युनिटी किसकी है? कम्युनिटी ना सिर्फ गरीबों की है, कम्युनिटी ना सिर्फ अमीरों की है, कम्युनिटी ना सिर्फ किसी धर्म की है, कम्युनिटी तो सबकी है। और इसलिए हर किसी का ध्यान हम रखें। कम्युनिटी है इंसान की। लेकिन आजकल होता क्या है, इंसानियत में हम ज्यादा विश्वास रखने लगे, लेकिन कभी देवता बनने की कोशिश की? हम देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन देवता बनने की कोशिश नहीं करते, यही गड़बड़। थोड़ा छोटा सा उदाहरण फिर से डीपी सिंह साहब, डॉक्टर डीपी सिंह का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि मुझे वही मिले। अभी वो सोचेंगे पता नहीं बरवे साहब को कहां से उठा के मैं लेके आया, वो बार बार मुझे ही बोल रहे हैं। लेकिन सिंह साहब आप नाराज ना होना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बात तो हो रही है जी। सिंह साहब, डीपी सिंह साहब के बेटा है। अभी बेटा तो मुझे मालूम है काफी पढ़ा लिखा है, लेकिन मुझे समझो बचपन में डीपी सिंह साहब का बेटा है, उसने क्या सोचा, सिंह साहब आप कितना काम करते हो, इतना अच्छा मेहनत करते हो, आप बहुत अच्छे हो। तो सिंह साहब के 2 बेटे थे, तो सिंह साहब को उन्होंने कुर्सी पे बिठा दिया। कुर्सी पे बिठा दिया, एक बेटा आया, अगरबत्ती लेके आया और सिंह साहब की आरती करने लगा। और सिंह साहब को कहा, सिंह साहब आप बहुत अच्छे हो, आपकी दया है, आपकी कृपा है, हम तो बिल्कुल बुद्धू है, हमें कुछ नहीं आता, आप हमें खिलाते रहिए। सिंह साहब बड़े खुश हो गए कि देखो बेटे मेरे कैसे आरती कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सिंह साहब अभी ये पेड़ा खाओ। उन्होंने पेड़ा खिलाया और अभी कहा हम जा रहे हैं सोने के लिए, अभी कल आप जाओ, खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ और कल आओ, हमको खिलाते रहो, कल फिर हम आपकी आरती करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सो जाएंगे। सिंह साहब क्या कहेंगे, अरे बेटा ये मेरी आरती करके कुछ फायदा नहीं है, आपको मेरे जैसा बनना है, आरती करके क्या करोगे? मिसाल तो सिंह साहब की है, लेकिन मिसाल सबके लिए है। हम भी वही कर रहे हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की आरती करते हैं और कहते हैं तुम मूर्ख खलकामी कृपा करो भगवान। तुम का मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भगवान। वो बोलते हैं मूर्ख का शाना कब होगा? रोज अगर सुबह उठ के मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भगवान करते रहेंगे तो शाणे कब होंगे? अगर हम इंसानियत की बात करते हैं, हम सोचते हैं हम देवता जिंदगी में बन ही नहीं सकते, लेकिन मनुष्य में देवत्व भी है, मनुष्य में मनुष्यत्व भी है, इंसानियत भी है और मनुष्य में असुरत्व भी है। ये असुरों का संहार जो शास्त्रों में बताया गया है, वो कोई असुर बड़े दांत वाले, बड़े नाखून वाले नहीं है। हमारे अंदर जो असुरत्व छिपा हुआ है, जो निगेटिविटी है, जिसको निगेटिविटी आजकल के जमाने में कहते हैं, उस जमाने में असुरत्व कहते होंगे। उसको मारना है, उसको कैसे मारना है, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं और इसमें से एक तरीका है इमोशनल डिस्टेंसिंग को मिटाना। और ये डिस्टेंसिंग जो है, आरती जोर से करेंगे बहुत अच्छा है, उसके भी कुछ फायदे होते हैं। मैं ये नहीं कहता आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन आरती के बाद मेडिटेशन करना चाहिए साइलेंस में जाके। जो मोदी जी ने कहा भीतर की यात्रा शुरू करो, वो उसका एक बार अनुभव करके देखेंगे। हमारे अंदर झांक के देखेंगे क्या क्या है। बहुत सारे खजाना है, बहुत सारा खजाना है। हम खजानों के ऊपर बैठे हैं और हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं देवताओं से।
बिल्कुल बिल्कुल बर्वे साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे साथ में दिनेश कुमार गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आप कुछ इस पर अपनी राय देना चाहेंगे? दिनेश कुमार जी, आपके माइक को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा। प्लीज अनम्यूट करिएगा आप अपने माइक को, दिनेश कुमार जी। दिनेश जी, आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। तब तक हमारे साथ प्रतापगढ़ से एलबीएस कॉलेज से सिसोदिया साहब हैं। सिसोदिया जी, आप इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हमारे दिल और मन की बात नहीं की दूरी नहीं बन जाए? जी, किसी को भी कोई अगर इंटरेक्शन जी जी सिसोदिया मेरी जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है नमस्कार जी। मैं निवेदन कर रहा था, अभी कनेक्ट हुआ हूँ। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो रिजल्ट है, परिणाम है, काफी कुछ हम देख रहे हैं और उसको सब पालन भी कर रहे हैं। और खासकर हमारे क्षेत्र में प्रतापगढ़ जो है राज्य देश का तीसरा जिला ऐसा है जहां अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया। 2 आए थे, वो पूरी तरह से ठीक होके आ गए हैं और अभी सब शांति, सब व्यवस्थित चल रहा है। चलो बधाई हो आपको। और इसी अभी जब तक कुछ दवाई पालन करें और चलते रहे आगे, तो मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल आप खुशहाल बिल्कुल रह सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ, इससे आज की वार्ता पर कोई और अपने ओपिनियन को इस पे बोलना चाहिए, अपने माइक को प्लीज अनम्यूट करें और अपनी बात कहे। फिर मैं आमंत्रित करूंगा विनोद जी को कंक्लूडिंग इस बात के लिए। इससे पहले जो भी कोई अपनी बात कहना चाहिए, सिसोदिया साहब, आपके शायद इंटरनेट के, आप इंटरनेट के बहुत एक्सपर्ट हैं और आप सर्विस प्रोवाइडर भी हैं और अपने यहाँ सर आप इंटरनेट कमजोर रखते हैं जी जी। और किसी को कोई अपनी बात कहनी हो? बरवे साहब, कोई और मैं अगर बात को 2 मिनट का हमारे पास टाइम है, कोई इस पे बोलना चाहे तो जी। हाँ, यस, माइक मैंने अनम्यूट कर दिया जी। थैंक यू, थैंक यू। तो 2 मिनट का जो वक्त है, वही उसके लिए मैं 2 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। सिंह साहब, आप बहुत स्मार्ट दिखते हो, लेकिन हम आपको देख नहीं पाते ठीक तरह से। आपके चेहरे के ऊपर लाइट ठीक नहीं है। लाइट ऊपर मेरे रह गई और वो साइड में उसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन ठीक नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा आप जब पोजीशन करेंगे ये तो मुझे लाइट ठीक सनवाल जी करिए। ने बहुत पहले कहा था, पर इस समय हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस लेवल के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, उन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है। हम अच्छी क्वालिटी की जो चीजें हैं, ऐसे ही कहा अब जरूरत आपको, हुई वो ले नहीं पा रहे हैं। ये हमारी एक दिक्कत है, इस कारण से इसी से काम चला रहे हैं। और थोड़ा सा अगर हम पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम देख तो पाते हैं, आपको ठीक तरह से नहीं देख पाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जैसे बहुत अच्छी पहल आपने की कि लोगों को इकट्ठा करना है, उनसे बातचीत करनी है, और रेडियो स्टेशन है, लेकिन वो बहुत बार मोर फ्रिक्वेंटली अगर होता है, उसका एक मिशन हम बनाते हैं, कुछ टारगेट रखते हैं और इसका कुछ परिणाम भी देखते हैं, और तो बहुत सारे हम इकट्ठे मिलके बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। यह तो मौका है हमें अंदर देखने का, एक साथ एक दूसरे से बात करने का। इस मौके का फायदा उठाएंगे और जब लॉकडाउन खत्म होगा, लॉकडाउन का मतलब है बुद्धि का ताला हमारा खुलना चाहिए। ये बुद्धि का ताला लग गया है, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा, बुद्धि खुल जाएगी। हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में उलझते रहते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हम दुनिया के बहुत सारी निगेटिविटी जो है उसमें देखते हैं। हम मीडिया है, और मीडिया में अगर हम जो अच्छा चल रहा है उसके ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो क्या होगा, लोगों के नजर में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आएगी। नहीं तो सुबह उठने के बाद लोग खाली स्कोर देखते रहते हैं। क्रिकेट का जैसा स्कोर है, वैसे ये स्कोर देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्कोर देखने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए डॉक्टर्स है, पुलिस है, वो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। हमें क्या करना है, हमें खुश रहना है और लोगों को वाइब्रेशंस देने हैं। और जितनी अच्छा
अच्छी चीजें, हम विचार, अच्छे वाइब्रेशंस लोगों तक अगर पहुंचाते हैं तो बहुत अच्छा है। और इसके लिए खुद के परिवार पहले ठीक करना है। अगर घर परिवार ठीक हो, हर घर का परिवार अगर ठीक हो तो पड़ोसी भी ठीक हो जाएगा, पड़ोसी ठीक हो तो गांव ठीक हो जाएगा, गांव ठीक हो तो तालुका ठीक हो जाएगा, और तालुका ठीक हो तो राज्य ठीक हो जाएगा, देश ठीक हो जाएगा, और सारी दुनिया बदल जाएगी। ब्रह्मा कुमारी में ये कहते हैं कि ये दुनिया को बदलनी है, नई दुनिया लानी है, लेकिन उसके लिए खुद को बदलना चाहिए। अगर हम खुद पे ही अड़े रहे, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, ऐसे करेंगे तो नहीं ये होगा। और यही इमोशनल डिस्टेंसिंग खुद का कम हो जाए, भगवान के साथ का रिश्ता, भगवान के साथ की दूरी कम हो जाएगी, तो उसमें नजदीकियां आएगी, घर वालों से नजदीकियां आएगी, तो बहुत ही इत्तेफाक जो है वो बहुत अच्छा है, और हमारा भाग्य जो है वो खुलेगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू। जी जी जी। विनोद जी सनवाल साहब, आप आज के इस टॉपिक को कंक्लूड करें। और विनोद जी सनवाल, यशवंत पाटिल जी अपनी कोई एक बात जो अभी तक इस आज के टॉपिक पर, पाटिल साहब आप इस मुद्दे को किस एंगल से देखते हैं? तो विनोद जी साहब, मैंने आपको इंटरप्ट करा, एक बार मैं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है जी यशवंत जी पाटिल साहब। जी पाटिल साहब, आवाज नहीं आ रही है आपकी, शायद माइक में कुछ है इसमें। जी, आवाज नहीं आ रही है, नहीं आवाज नहीं मिल रही है। जी, पाटिल साहब आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है बरवे जी के इसमें। हेलो। जी जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी पाटिल जी बोलिएगा। हाँ, मैंने सबको गुड इवनिंग और नमस्कार। हमारे जैसे बताया सब्जेक्ट है सोशल डिस्टेंस के साथ साथ फिजिकल डिस्टेंस भी है। तो कहते हैं कि मतभेद तो होते रहते हैं आपस में, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, मतलब आपस के मन में मुटाव नहीं होना चाहिए, आपस में दुखावट नहीं होनी चाहिए एक दूसरे से। तो ये बात तो राइट है, इसलिए हम सब इसको ध्यान में रखते हुए, और ये समस्या आज नहीं तो कल तो चली जाएगी, और इसको हिम्मत रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी जी। विनोद जी सनवाल साहब। जी डॉक्टर साहब, सिर्फ दो ही बातें मैं कहना चाहूंगा कि पहले जैसे बरवे साहब ने कहा, तो वो बात वही है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो खोजा मन अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो पहले तो हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, जो हम कर सकते हैं। और किसी भी चीज को देखने का एक पॉजिटिव पहलू है, एक नेगेटिव पहलू है। तो नेगेटिव ना देख करके अगर हम ब्राइटर साइड ऑफ द कॉइन देखें तो ज्यादा अच्छा है, चाहे वो हमारे संबंधों में है, चाहे वो हमारे समाज में है, चाहे हमारे परिवार में, कहीं पर भी कोई भी चीज है, तो हमें जरूरत है पॉजिटिव साइड देखने की, ब्राइटर साइड देखने की। एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत छोटे सी, कुछ कबूतर थे, दाना चुग रहे थे, इतने में किसी शिकारी ने उनके ऊपर एक जाल फेंक दिया। तो उन कबूतरों में एक बड़ा कबूतर था जो बड़ा समझदार था। तो सबने सलाह की कि भाई क्या किया जाए। बोले देखिए, जाल को तो हम काट नहीं सकते, लेकिन सारे मिल करके अगर हम उड़ेंगे, ताकत लगा के तो हम जाल को लेकर के उड़ सकते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर सभी लोग मिलकर के, सभी फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और सभी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सभी वर्गों के लोग मिलकर के कोशिश करेंगे, तो ये महामारी भी जाएगी, और समाज में और भी बहुत सारे जो हमें जो नए पहलू दिख रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। जी, आपने बहुत ही सही और अच्छी बात कही। और सारन साहब शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। डीसी सारन जी। साहब और सनवाल साहब को कि आज बहुत शानदार तरीके से इस विषय पर जो है वो बात रखी, आनंद आ गया। धन्यवाद पहुंचे इन दोनों शख्सियत के पास। जी जी सायन साहब, इसी के साथ आज के इस विषय को
यही विराम देते हैं और 29 तारीख को हम एक नए विषय के साथ में, आज एक हमारे मित्र ने बहुत अच्छा एक वीडियो भेजा ऋषिकेश का, और वो हमारे मित्र इसी मीटिंग में है बेग साहब, जिसमें पानी इतना साफ सुथरा और उसमें बहुत मछलियां उसमें दौड़ रही हैं। उसमें लिखा हुआ था कि कोरोना का ये प्रभाव भी है। हम अगला विषय इसी पर रखेंगे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जो इम्बैलेंस हुआ, और जो पर्यावरण, इकोलॉजिकल बैलेंस और पर्यावरण पर कोरोना काल में क्या प्रभाव दिखे हैं। हमारा 29 तारीख को यही विषय रहेगा चर्चा के लिए, और हम 29 तारीख को फिर मिलेंगे, सभी से मिलेंगे नए एक उत्साह के साथ में, एक नए संदेश के साथ में। हम इस समय विदा लेते हैं सभी से। आप सभी को नमस्कार, आपने बहुत ही कीमती समय दिया। 29 नमस्कार तारीख जी। को फिर जुड़ेंगे। राम कोरोना राम। काल में पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण पर प्रभाव, इस विषय के साथ। बहुत शानदार टॉपिक, बहुत ही शानदार। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत आप बढ़िया। सभी को अच्छा जी, नमस्कार सर। इंतजार रहेगा बहुत बहुत डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार सभी को, नमस्कार साहब। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। जी नमस्कार।